नमस्कार दोस्तों, आज मैं शुभम फिर से आप लोगों के सामने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ आईएएस, आईपीएस, आईसीएस, एसीएस, एपीएस में आने वाले कुछ इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चंस, कुछ वाइवा क्वेश्चंस लेके फिर से आप लोगों के पास आया हूँ। वो सब शेयर करने आप लोगों के साथ आया हूँ। तो चलिए देर ना करके वीडियो स्टार्ट करते हैं कि कौन से वाइवा क्वेश्चंस, कैसे जीके क्वेश्चंस आईएएस, आईसीएस, एसीएस, एपीएस में पूछा जाता है। तो चलिए देर ना करके वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, वाइवा में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से फर्स्ट क्वेश्चन एक ऐसा है कि वो कौन सा चीज है जिसे डूबते देख कोई बचाने नहीं आता। हम लोग जानते हैं कि कोई भी अगर पानी में डूबता है तो उसे बचाने के लिए हम उस पर कूद पड़ते हैं, उसका बचाने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन ऐसा कौन सा चीज है जिसे डूबता हर कोई देख सकता है लेकिन उसे बचाना नहीं आता? तो वो चलिए हम आंसर बताते हैं अभी। तो वो ऐसा एक चीज है जिसे हम हर रोज डूबने को देखते हैं लेकिन उसे हम कभी बचाने नहीं जाता। तो वो होता है हमारा सूर्य। वो होता है हमारा सूर्य। सूर्य को अगर हम डूबता देखे, अगर हम देखते हैं सूर्य हमेशा डूबता है शाम के टाइम पे, लेकिन उसे हम कभी बचाना नहीं चाहते। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन ये है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है वाइवा में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के पास ऐसे राज्यों का नाम बताया जाए जिसका अंत प्रदेश से होता हो। मतलब जिस राज्य के अंत में, उसके नाम के अंत में प्रदेश हो। तो क्या आप लोग जानते हैं कि भारत के ऐसे 5 राज्य हैं जिसके अंत में प्रदेश लिखा जाता है? तो वो राज्य कौन सा है? चलिए देर ना करके हम बताते हैं। तो फर्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। दूसरा है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, दूसरा है आपका मध्य प्रदेश। तीसरा है आपका बहुत ही सुंदर जगह है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। चौथा है आपका आंध्र प्रदेश। चौथा है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। और पांचवा और अंतिम, जो कि नॉर्थ ईस्ट पे बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही नॉर्थ ईस्ट का एक पॉपुलर जगह है जिसमें नॉर्थ ईस्ट का एकदम टॉप मोस्ट पार्ट बोला जाता है। वो होता है आपका बहुत ही सुंदर जगह है, हम फिर से बोल रहे हैं, वो होता है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। तो ये है आपका भारत का 5 ऐसे राज्यों का नाम जिसके अंत में प्रदेश से अंत होता है। तो दोस्तों, वाइवा के प्रोबेबिलिटी का थर्ड क्वेश्चन ऐसा है कि स्त्री का ऐसा कौन सा रूप है, स्त्रियों का ऐसा कौन सा रूप है जो रूप उसका पति कभी नहीं देख सकता। स्त्रियों का ऐसा कौन सा रूप होता है जो उसका पति नहीं देख सकता। हालांकि पत्नी अर्धांगिनी होता है, पति हर एक वो चीज जानता है जो पत्नी करता है, लेकिन पत्नी का ऐसा रूप होता है जो उसका पति कभी नहीं जानता। और वो कौन सा रूप होता है? तो वो रूप होता है उसका विधवा का रूप। उसके विधवा का रूप, जो कि उसके पति के डेथ के बाद वो धारण करता है। तो पति अगर मर जाएगा तो कैसे देखेगा? पति के मरने के बाद जो विधवा रूप होता है वो कभी उसका पति नहीं देख सकता। तो उसके बाद वाला क्वेश्चन ऐसा है दोस्तों कि ऐसा कौन सा रूम है जिसका ना ही कोई खिड़की है और ना ही कोई दरवाजा। हर रूम का खिड़की या दरवाजा तो होता है। चलिए खिड़की ना भी हो, दरवाजा तो होना चाहिए ना रूम के अंदर घुसने के लिए। तो ऐसा कौन सा रूम होता है जिसका ना ही कोई खिड़की होता है? चलिए मान लीजिए खिड़की नहीं है लेकिन दरवाजा तो होना चाहिए, तो दरवाजा भी नहीं है। ऐसा कौन सा रूम है? तो क्या आप लोगों को पता है कि वो ऐसा कौन सा रूम है? ऐसा एक रूम है जो लॉजिकली बताया जाता है, वो रूम होता है वॉशरूम। वो होता है आपका वॉशरूम। एक लॉजिकल क्वेश्चन है। आप लोग ऐसे क्वेश्चन किसी माहौल में अपना इंप्रेशन जमाने के लिए ऐसा क्वेश्चन पूछ के लोगों के सामने अपना इंप्रेशन आप लोग एक्सप्रेस कर सकते। तो मेरे प्यारे दोस्तों, फिफ्थ वाला क्वेश्चन ऐसा है कि वो कौन सा ड्राइवर है,
वो कौन सा ड्राइवर है जो कभी गाड़ी नहीं चलाता। हम लोग जानते हैं कि हर एक ड्राइवर गाड़ी चलाता है, ड्राइवरों का काम ही होता है गाड़ी चलाना। तो एक ड्राइवर ऐसा भी है जो कभी गाड़ी नहीं चलाता। तो कौन है वो ड्राइवर? वो ड्राइवर है आप लोगों के घर में है, आप लोग हर रोज उसको यूज करते हैं कुछ ना कुछ काम करने के लिए। तो वो ड्राइवर है आप लोगों का स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर, आप लोग कुछ ना कुछ काम करने के लिए इस ड्राइवर का यूज आप लोग हर रोज करते हैं, और वो है स्क्रू ड्राइवर जो कभी भी गाड़ी नहीं चलाता। तो उसके बाद वाला क्वेश्चन क्या है, देखिए दोस्तों, वो कौन सा पेन है जिससे कभी लिखा नहीं जा सकता। हर एक पेन के साथ हम लिखते हैं, पेन हम यूज ही करते हैं लिखने के लिए, लेकिन एक पेन ऐसा भी है जो कभी लिखने के लिए यूज नहीं किया जा सकता। तो वो कौन सा है जिसपे आप लोग हमेशा घर पे चाय बनाते हैं? तो वो है आपका सॉस पेन। हाँ, सॉस पेन। हालांकि हम लोग पेन का जनरल स्पेलिंग लिखते हैं PEN, लेकिन ये पेन होता है PAN, SAUCEPAN, सॉस पेन। तब भी हिंदी में अगर हम पूछा जाए अगर वो क्वेश्चन, तो हम बोल सकते हैं कि वो कौन सा पेन है जिसके साथ कभी लिखा नहीं जा सकता। वो होता है हम लोग का सॉस पेन। उसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए तो दोस्तों, सातवां क्वेश्चन ऐसा है, सातवां क्वेश्चन ये है कि ऐसा कौन सा जीव है जो अपने पैरों का इस्तेमाल सोने के लिए करते हैं, ना कि चलने के लिए। हम लोग अपने पैरों का इस्तेमाल ज्यादातर चलने के लिए करते हैं, हम चलते हैं, कहीं से कहीं तक चलते हैं। लेकिन दुनिया में एक ऐसा भी जानवर है, ऐसा भी जीव है जो कि अपने पैरों का इस्तेमाल सिर्फ सोने के लिए करता है, बाकी कभी भी वो अपने पैरों का इस्तेमाल चलने के लिए नहीं करता। तो वैसा कौन सा जीव है, ये आप लोग, मुझे लगता है कि ये आप लोगों को आता है, ये आप लोग जानते हैं कि वो है कौन सा जीव है। वो है आपका चमगादड़। चमगादड़ मतलब बैट, हम लोग आसामी में इसको बादुली भी बोलते हैं, जो कि अपने पैरों का इस्तेमाल हमेशा लटकने के लिए, कहीं लटक के सोने के लिए यूज करते हैं, कभी भी वो चलने के लिए यूज नहीं करता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लास्ट और अंतिम क्वेश्चन पे चलते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन जो कि वाइवा में पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी, इसीलिए हम आपको ये क्वेश्चन शेयर कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन ऐसा है कि आपके घर पर पाए जाने वाले ऐसे कौन सा जीव है जिसका सिर काटने पर भी कई हफ्तों तक जिंदा रह सकता है। हालांकि हम लोग जानते हैं कोई इंसान ऐसे सिर काटने पर या कोई जीव ऐसे सिर काटने पर जिंदा नहीं रह सकता। पुराने दिन पे जब राक्षस थे, राक्षस अगर किसी का, जैसे आपका रावण का सिर काटने पर भी उसका 10 सिर था, 9 काट दिया, फिर भी वो जिंदा रहा। लेकिन हम लोग तो नहीं रह सकते। लेकिन एक ऐसा जीव है जिसका सिर काटने के बाद वो कई हफ्तों तक जिंदा रह सकता है, और जो कि आपके घर पे मिलता है। तो वो कौन सा चीज है? चलिए देर ना करके बता ही देते हैं आंसर। वो चीज है आपका, वो चीज नहीं, वो जानवर है आपका कॉकरोच। आपका कॉकरोच है आपका एक ऐसा जीव जिसका सिर काटने पर भी वो कई हफ्तों तक जिंदा रह सकता है। और भी एक ऐसा जानवर है जो कि घर पे नहीं, मिट्टी पे रहता है, जिसको अगर आप 2 टुकड़ा कर दो, वो दोनों टुकड़ा वो उस पे जान आ जा सकता है, वो दोनों टुकड़ा अलग अलग से जीता है। तो चलिए वो क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ कि वो कौन सा चीज है जिसका अगर वो 2 टुकड़ा हम अगर कर भी दे तब भी वो जिंदा रहता है। और एक हिंट है आप लोगों के लिए, वो है आपका, वो चीज मिट्टी के अंदर रहता है, मिट्टी पे रहता है। तो चलिए कमेंट बॉक्स पे भर दीजिएगा आंसर से कि वो कौन सा चीज है जिसको 2 टुकड़ा करने के बाद भी वो जीता है। और लास्ट एक आप लोगों के लिए रीजनिंग का मैं क्वेश्चन रख रहा हूँ, जिस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स। तो दोस्तों, आप लोगों से विदा लेने का समय आ रहा है। लास्ट एक रीजनिंग का क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ के मैं आप लोगों से आज विदा मांगूंगा। तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि जब मैं 4 साल का था, जब मैं खुद 4 साल का था, तब मेरे भाई मुझसे आधी उम्र के थे, मतलब मेरे भाई का उम्र मुझसे आधा था। तो फिर अब वो 44 साल का है, 44 है, उसका एज अब 44 है। तो मेरा उम्र अब कितना है? अब प्रेजेंट पे मेरा उम्र कितना है? अगर जब मैं 4 साल का था उसका एज था मुझसे आधा, अगर
वो प्रेजेंट में अगर वो 44 इयर्स का है तो मेरा प्रेजेंट एज कितना है, कमेंट बॉक्स पे आंसर से आप लोग भर दीजिए। मैं आप लोगों को रिप्लाई करने का कोशिश करूंगा जितना हो सके, या मेरे दूसरे वीडियो पे इसका आंसर मैं आप लोग को जरूर बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, मेरे साथ जुड़े रहिए। ऐसे ही टिप्स पाते रहने के लिए, ऐसे ही जीके का नॉलेज, रीजनिंग का, साइंस का, या ऐसे ही कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले या हम लोगों के साथ जुड़े हुए ऐसे ही वीडियोस पाते रहने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे फॉलो कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।